आज मैं BSSC CGL 3 का जो परीक्षा का समय 22 दिन शेष रह गया है। इस 22 दिन शेष में मैं आप लोगों को जो समसामयिकी विषय से संबंधित प्रश्न है, अब उन प्रश्नों को हम डालेंगे जिससे कि आपका 10 से 15 प्रश्न का हेल्प मिलेगा। और ये समसामयिकी पाठ्यक्रम पर आधारित जो हर परीक्षा में इस विषय से, इस चैप्टर से, इस प्रश्न से पूछे जाते हैं, तो मैं उसी प्रश्नों को आप लोगों के बीच समसामयिकी रिलेटेड जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, अद्यतन रिपोर्ट लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचिवालय सहायक परीक्षा में सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इच्छा है कि आप लोगों को सहयोग मिल सके। तो आइए अब देखते हैं BSSC CGL 3 विषय समसामयिकी 2022। ये जो रिपोर्ट है ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का जब सिलेबस जो जारी करता है आयोग, उसमें सीधे लिखा हुआ रहता है कि अद्यतन एक वर्ष का समसामयिकी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अद्यतन जो है एक वर्ष से जो समसामयिक घटनाएं एकत्रित किया गया है उसको मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो है, आज सबसे पहला क्लास समसामयिकी विषय का शुरू हो रहा है। क्लास 1 CLASS क्लास 1 समसामयिकी का आज ये पहला क्लास है। सबसे पहली बात है कि इसको देखिए कि पहला प्रश्न मैंने डाला है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य अब तक 8 बार बन चुका है। 8 बार। ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले था 7 दिया जाता था, अब हो गया है 8। ये 2022 तक जो है इसको सदस्यता को बढ़ाया गया है, माने सदस्य के रूप में इनको मान्यता दिया गया है हमारे देश को। तो अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा देश भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कितने बार सदस्यता ग्रहण किया है? 8 बार। दूसरा है प्रश्न DY चंद्रचूड़ ये जो हैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का है। 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्हें बैठाया गया है। इनमें विशेषता है कि इनके पिताजी देश के सोलहवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए थे। तो पूरे भारत का ये इतिहास बन गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पिता और पुत्र दोनों इस पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं DY चंद्रचूड़ और YV चंद्रचूड़। ये दोनों पिता पुत्र जो हैं अपने देश के
सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंच गए हैं और ये 2024 तक रहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत ने टी20 में 7 बार महिलाओं का एशिया कप जीता। देखिए कितना है, ये आया 8 बार, इसमें आ गया पिता पुत्र विशेषता, और ये जो आया है महिला का है एशिया कप, ये 7 बार जो है भारत जीता है, 7 बार। लेकिन ये खेल जो है 2004 से प्रारंभ हुआ है, अभी तक ये 8 बार खेल हुआ है, जिसमें 7 बार जो है भारत जीता है। अब है दूसरा, अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2018 में 11वां सम्मेलन था और ये मॉरिशस में हुआ था। लेकिन अब जो परीक्षा में आएगा कि 2023 में 12वां सम्मेलन होने जा रहा है, वो किस देश में होने जा रहा है? तो आंसर है इसका फिजी। यहां ध्यान दीजिएगा, फिजी है। उसके बाद है कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहां हो रहा है? गोवा में। और 36वां जो है ये हुआ गुजरात में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए कि भारत के केवल 5 भारतीय को नोबेल पुरस्कार अब तक मिला है, 5 भारतीय को, जिसमें है MACRK। अब है भाई MAC क्या है भाई, RK क्या है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। आर से हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, और सी से हो गया CV रमन, ए से हो गया अमर्त्य सेन, और M से हो गया कौन वैज्ञानिक है भाई? M से पांच भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें है R से रविंद्रनाथ टैगोर, C से CV रमन, A से अमर्त्य सेन और K से कैलाश सत्यार्थी, और M से है नाम M से देख लीजिएगा क्या नाम है, 5 भारतीय है। उसके बाद है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के रूप में 5 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। 5 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अब यहां देखना है कि देखना है कि 5 भारतीय जो है ये 1 2 3 4 5, और ये जो है M से हो गया मदर टेरेसा, A से हो गया अमर्त्य सेन, C से हो गया CV रमन, R से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, और K से हो गया कैलाश सत्यार्थी। ये 5 के 5 हो गए। अब यहां है ये जो है 5 व्यक्ति जो हैं ये भारत के थे, लेकिन जब पुरस्कार मिल रहा था, पुरस्कार मिलने के पहले ये दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। तो उसमें है हरगोविंद खुराना है, S चंद्रशेखर हैं, BS नायपाल हैं, वेंकट रमन हैं और अजय शर्मा।
ये 5 जो है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक है और ये जो है 5 जो है भारतीय नागरिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्म ऑस्कर 2023 में भारत को अधिकृत प्रविष्टि है। माने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का जो चयन होता है उसमें भारत की ओर से कौन सा फिल्म को नामित किया गया है। उस फिल्म का नाम है छेलो सो। छेलो सो ये गुजराती भाषा का फिल्म है। अब आइए यहां पर गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार अभी जो है तक मिला है, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के। उसके बाद है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, समाज सेवी संस्था का नाम है प्रथम, उसको मिला है। उसके बाद है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, अजय शर्मा को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। इस तरह से मैंने जो प्रश्न डाले हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं 2-3-4 क्लास और चलेगा इस टाइप के प्रश्न, जिसमें कि समसामयिकी से संबंधित सारे प्रश्नों को आप लोगों को लड़ने की संभावना है, आने की संभावना है। इस तरह से आपको ये वीडियो जो उपलब्ध कराया गया है इसको आराम से देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सलाह दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।